हेलो गाइस, दिस साइड इज़ विनय यादव और आज हम बात करने वाले हैं फॉरेवर लिविंग कोर्स में कि कैसे है ना फॉरेवर लिविंग कोर्स को है ना प्रॉपर तरीके से है ना आप बिल्ड कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से है ना आप बिल्ड कर सकते हैं। और जबकि है ना लोगों ने इन चीज़ों को है ना बहुत ही लोगों ने इस चीज़ को है ना बहुत ही है ना क्या कर मतलब कि लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही पेचीदा बना दिया है, जो है ना बाद में बिना सोचे समझे जो लोग इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि हम बहुत ही बेहतर तरीके से इसे कर पाएंगे। मैं ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं करता हूँ, मैं जो ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मैं जैसा हूँ और जैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे करीबन 1 साल से ऊपर हो गया है इस बिज़नेस को करते हुए और बेहतर तरीके से इसको समझ पाया हूँ। तो आज मैं ये भी बताऊँगा लास्ट में जाकर कि है ना कि कैसे मैं इस बिज़नेस को बहुत ही रिलायबल तरीके से पहुँच पाया, कैसे 4CC कर पाया और कैसे इस बिज़नेस को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाया। तो अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप भी फॉरेवर लिविंग कोर्स से कोई जानकारी चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन में जो इनिशियल 1-to-1 मीटिंग के से ही आप है ना मुझसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में टाइटल में देख लिया होगा कि मैं फॉरेवर लिविंग कोर्स को के बारे में गाइड करता हूं और कि आप चाहे किसी भी नेटवर्क कंपनी में क्यों ना हो, अगर बाय द वे आपको जैसे कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको है ना लोगों की जरूरत पड़ती है, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। तो लोग है ना अमूमन चाहते हैं कि हमारे पास लोग आए, लेकिन आपकी जब आप शुरुआत करते हैं तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग तो होती नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो आपका इतना बड़ा नाम नहीं होता है कि जैसे कि आप लोगों को देखते हैं मोटिवेशनल हुए होते हैं, जैसे कि सोनू शर्मा हो गए या फिर कोई भी है ना वेल रेपुटेटेड इंसान हो गया जो MLM कंपनी में अपना नाम का परचम लहरा चुका है। तो मोटिवेट होने के बावजूद आप ये समझते होंगे कि इनकी जर्नी क्या रही होगी। बस है ना इन्होंने आपने थोड़ा बहुत मार्केटिंग प्लान देख लिया और उनके ये तो बड़ी आसान तरीके से हो जाएगा। लेकिन जिन आसान तरीक़ों को जब उन्होंने शुरू किया था, ध्यान रखिए उन्होंने 5-6 साल पहले शुरू किया था, अब चीज़ें बदल चुकी हैं, बात समझ रहे हैं ना। अब बच्चे को पता है कि MLM सेगमेंट में किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मतलब कि चैलेंजेस आते हैं और उनको कैसे कैसे है ना आप है ना क्रैक कर पाएंगे। तो अगर बात फॉरेवर लिविंग कोर्स की लेके चलते हैं, चाहे आप मतलब क्योंकि मैं फॉरेवर लिविंग कोर्स से तो मेरी जबान से बाय द वे FLP ही निकलता है। तो चाहे आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो तो आपको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों की, कोल्ड मार्केट की ज़रूरत होती है। जैसे कि क्योंकि अगर आप डॉक्टर बन गए तो वालों का ही इलाज तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको बाहर से कुछ ना पेशेंट चाहिए होंगे जिससे आपकी रेपुटेशन बिल्ड हो सके। अब वो चीज़ MLM में क्या हुआ, आप जब से ये सेगमेंट पूरा ऑनलाइन गया तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सके। क्योंकि बात फॉरेवर लिविंग कोर्स से होती है तो ध्यान रखिएगा, फॉरेवर के 2 प्रिंसिपल हैं जहाँ से आपको अर्निंग होती है। और एक तो हो गया आपके प्रोडक्ट डिटेलिंग और दूसरा हो गया आपका रिक्रूटमेंट। क्लियर है। अब बात आती है रिक्रूटमेंट हो कैसे, तो आपको नए बंदे चाहिए होंगे। यानी कि अगर आप 4CC का बिजनेस करते हैं, 4CC 1 + 3CC, यानी कि कहने का मतलब है 2 बंदों की आपने ज्वाइनिंग करा दी, 2CC हो गई। इसका मतलब ये नहीं है आपने 4CC करा दी। कहने का मतलब है 1CC की प्रोडक्ट आपको यानी कि 15 से 17 हज़ार रुपये के बीच की आपको सेलिंग करनी होगी। चाहे आप खुद यूज़ कर लीजिए या कुछ कस्टमर ऐसे आपको ढूंढने पड़ेंगे जो आपसे है ना आपसे प्रोडक्ट आपसे ले सके, ठीक है ना। तो होता क्या है
अमूमन लोग है ना अन्यास ये समझ लेते हैं कि 4cc यानी कि 2 लोगों की ज्वाइन करानी है, मेरी 4cc होगी। नहीं, इट इज़ नॉट ए करेक्ट आंसर। सही चीज़ ये है कि 1 + 3cc असल में, चाहे आप किसी को स्टार्टर किट दे रहे हैं या कॉम्बो पैक दे रहे हैं, कुल मिलाकर 3cc जो रिक्रूटमेंट के तौर पे हो और 1cc आपके प्रोडक्ट रिटेलिंग के थ्रू, तब जाके आपकी 4cc हो पाती है। और वैसे तो ये सिंपल है, अगर आप प्रॉपर तरीके से लीड जनरेशन करना सीख गए तो यूनिक होती हैं। जैसे कि मान लीजिए लोग है ना, कुछ लोग है ना लीड परचेज करते हैं और उसके बाद उन्हें कॉलिंग करते हैं, फिर उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, माइंड वॉश करते हैं। अभी लास्ट टाइम एक झारखंड की कोई लड़की थी जिनका नाम था निशा कुमारी, है ना, तो उनके साथ एक स्कैम हुआ कि है ना, पहले उनसे है ना 2000 रुपये ज्वाइन कराने के लिए गए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद है ना उनसे 5000 की बिलिंग कराई गई, जो आपकी स्टार्टअप किट स्टार्टअप मान लीजिए, क्योंकि है ना एज ए प्रीफर्ड कस्टमर कम से कम 5000 रुपये लगते हैं। चलो ये भी ठीक है। अब उनसे जब इतना उन्होंने लगा दिया तो उनसे 2cc करने के लिए कॉम्बो पैक के थ्रू 30,000 की मांग की गई। तो उन्होंने कैसे जैसे तैसे भी अपने दोस्त से उधार लेकर या कैसे भी अरेंजमेंट कर उन्होंने बिलिंग कर ली। समझ में आ रही? बिलिंग करने के बाद जब उन्हें वर्किंग बताई गई तो है ना, जब उन्हें लीज परचेज करने को बोला तो उन्होंने वो भी है ना चलो कर लिया, और जबकि उनकी उम्र 17 साल थी। बात समझ रहे? सबसे बड़ा स्कैम ये रहा उनके साथ कि उनकी स्कैम 17 साल थी। तो उनकी मम्मा के नाम पर, यानी कि मम्मी जी के नाम पर उन्होंने आईडी जनरेट करा दी। तो उसके बाद उन्होंने लीड्स परचेज की, उनकी वर्किंग अच्छे से काम नहीं की, क्योंकि ना फॉरएवर लिविंग कोर्स आपको ये नहीं बताता है कि आप है ना किसी को कॉल करके या फिर वो केवल सीधा बिजनेस टर्नओवर पर डिपेंड रखता है कि आप अगर इतना बिजनेस करके देंगे तो हम आपको इस सेगमेंट में रखेंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि 4cc एक्टिव रहिए आप हर वो लेवल को अचीव कर लेंगे जो आपको जिसका ख्वाब सजाकर आप FLP में आए। क्लियर है? क्योंकि 4cc करना और सिखाना, क्योंकि फॉरएवर लिविंग कोर्स कायदे में एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जिसे आप अच्छे से समझ गए तो विश्वास मानिए आपको इससे बेहतर कोई काम दिखाई नहीं देगा। लास्ट टाइम जब मेरा काम नहीं चला था तो मुझे है ना मार्केटिंग मतलब कि और लोग जो लोग थे वो है ना 10cc 15cc 20cc, किसी का है ना सुपरवाइज़र लेवल क्रैक हो रहा है, किसी का AM लेवल क्रैक हो रहा है, और मेरा काम चल ही नहीं रहा था, मेरे पास जीरो। बात समझ रहे हैं ना? मैंने कहा मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगा रहा, ठीक है, तब जाके मुझे थोड़ी थोड़ी है ना मुझे अचीवमेंट हासिल हुई, तब जाके है ना नॉर्मल तरीके से मेरा बिजनेस चला। तो जैसा मैंने सोचा था जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कि 15 से 20 हज़ार रुपये आ जाए पर मंथ, इतना बहुत है मेरे लिए। तो ऐसे ही है, अब जब से ही लोग एक नॉर्मल स्टेज में पहुंचते हैं तो आगे हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो मेरा भी अब वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मोर एंड मोर एंड मोर, ठीक है ना। तो जब सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करने लगा, कैसे प्रॉपर तरीके से जेन्युइन मुझे लीड्स मिलेंगी, कैसे मुझे परफेक्ट बायर्स मिलेंगे। तो मैंने चीज़ों को जाना समझा, तब मैं यूट्यूब पर आया और उसके बाद ये मेरी जर्नी प्रॉपर तरीके से सही, ठीक है। तो फिर उनके साथ स्कैम हुआ, जो फिर है ना उन्होंने फिर मन बना लिया कि है ना कि जब उनके कोई अचीवमेंट नहीं मिली, उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, तो उन्होंने मन बना लिया FLP छोड़ने का। तो उस समय जब आप होता देखो, गलत चीज़ है क्या? गलत चीज़ ये है कि सबसे पहले फॉरएवर लिविंग कोर्स में आईडी जनरेट करना बिल्कुल फ्री है। आप जब आईडी जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आपके मेंटर को चाहिए कि आपको पूरी वर्किंग बताए, पूरा प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान आपको समझाए, फिर आपको डिसाइड करने को बोले कि अब बताइए आप किस लेवल से स्टार्ट करना चाहेंगे। वो आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आप है ना एज ए प्रीफर्ड कस्टमर स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रीफर्ड कस्टमर से स्टार्ट होने के बाद आप है ना नॉर्मल तरीके से पहले अर्निंग करें, उसके बाद अपनी 2cc कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब जब अर्निंग करने लगता है इंसान तो अमूमन थोड़े पैसे लगाकर भी 2cc टर्न कर सकता है कॉम्बो पैक के, ठीक है। केवल आपको है ना वर्किंग समझ में आ जाए एक बार कि हाँ यहाँ इसमें से पैसा ऐसे आ जाएगा। बस आपको है ना अपना लेवल अपग्रेड करना है, क्योंकि लेवल अपग्रेड करने के है ना अपने अलग फ़ायदे हैं। जहाँ आप है ना एज ए प्रीफर्ड कस्टमर थोड़ा कम मार्जिन पर, जितनी मेहनत आप एज ए प्रीफर्ड कस्टमर एक पर्सन के लिए करेंगे, अगर आप ES लेवल पर उतनी मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा वास्तव में। तो ये बात धन की है, तो लोगों को कर लेना चाहिए, उसके अलग बेनिफिट्स हैं, वो किसी और बात में बात करेंगे। तो चीज़ें बहुत ही सिंपल एंड क्लियर हैं। लोग कहते हैं कि मेरा माइंड वॉश कर दिया गया था वगैरह वगैरह पर। अरे जो इंसान आपके फैमिली को बताने तक को मना कर रहा है, ऐसे इंसान पर विश्वास करने से क्या फ़ायदा। अभी मैं अपने बारे में बात करूं या मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करूं, तो हम केवल लोगों को गाइड करते हैं, प्रॉपर तरीका समझाते हैं। कोई भी है ना लीड परचेजिंग की बात नहीं की जाती है कि आपको लीड परचेजिंग करनी पड़ेगी, कॉलिंग करनी पड़ेगी, फॉलो कर, सारा सब कुछ ऑटोमेशन के माध्यम से आपको, ऐसे लोग आपको अप्रोच करेंगे, ना कि आप किसी को अप्रोच करें। बात समझ में आ गई। तो प्रॉपर तरीके को जानिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई स्कैम नहीं है, एक प्रॉपर बिजनेस मॉड्यूल है, उसे बेहतर तरीके से जानें, समझें, फिर स्टार्ट करें नॉर्मल तरीके से, और सही मेंटोर को चुनें। अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से कोई जानकारी है और आपका भी मन करता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन शुरुआत कब कैसे करें, तो अपने आप को रोको मत। दिए गए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में स्टार्टअप बटन लिंक है, आप उसे कनेक्ट करें, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें, अपनी आईडी जनरेट कर लें। डिस्क्रिप्शन में स्पॉन्सर आईडी है, आप आईडी जनरेट करके मेरे साथ वर्क कर सकते हैं। आपकी आईडी जनरेट होने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी होती है आपको प्रॉपर वर्किंग और प्लान समझाऊं, उसके बाद आप स्टार्ट करें, वो भी डिसीजन आपका ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो आईडी जनरेटर जैसा कि मैंने बोला कि फ्री है, उसके बाद आप किस लेवल से स्टार्ट करना चाहें, एज ए प्रीफर्ड कस्टमर या फिर डायरेक्ट 2cc करना चाहेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो हाँ, मैं बस इस बात की प्रॉपर गारंटी ले सकता हूँ कि मैं कोई भी अनएथिकल रूल्स को ना अपनाकर प्रॉपर तरीके से आपको पॉलिसी के साथ ही प्रॉपर FLP के बारे में बता। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे।